कमलनाथ जी तो जो सरकार बनी थी तो बहुत अच्छे से उन्होंने जो भी उनकी योजनाएं थी, जो उन्होंने वचन दिए थे, वो वचन उन्होंने पूरे किए भी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जब चुनाव आ रहा है उस टाइम पर ये योजनाएं ला रहे हैं। आपने क्यों नहीं पिछले इतने वर्षों में आपने क्यों नहीं किया है ये महिलाओं के लिए काम? कि चुनाव आ रहा है तो इस तरीके से ये रिझा रहे हैं खाली। कई जगह पे उनको स्कूलों में वर्दी जो उनको मिलती है यूनिफॉर्म वो नहीं मिली है, किताबें नहीं मिलती हैं, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ये सारी समस्याएं शिक्षा के उसमें हैं। पूरा कांग्रेस का दिख रहा है क्योंकि यहाँ से जो विधायक हैं उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया है। जनता अब बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गई है। ये जनता जतारा की ये चाह रही है। इन्होंने मुझे मतलब ये मांग की है कि आपको दीदी विधानसभा का चुनाव लड़ना है हम लोगों के लिए। गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और ये भाजपा के राज में हो रहा है कि विधायक जी तो हमारे बीच में आते ही नहीं हैं, तो समस्याएं सुनना तो दूर की बात हो गई है। अस्पतालों में भी डॉक्टर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जो मरीज हैं उनके लिए सही तरीके से अस्पतालों में जगह भी नहीं है। आपने किया क्या है, क्या विकास किया है? सिर्फ मंदिर बनाने से नहीं होता है। नमस्कार, इस वक्त हम लोग हैं जतारा विधानसभा से दावेदारी कर रही हैं किरण अहिरवार जी, उनके पास उनका साक्षात करेंगे। चूँकि बुंदेली वार्ता की टीम लगातार अलग अलग विधानसभा में बुंदेलखंड की अलग अलग प्रबल दावेदारों के इंटरव्यूज कर रही है, तो इसी इंटरव्यू की कड़ी में आज हमारी मुलाकात होगी किरण अहिरवार जी से। और किरण अहिरवार जी का एक और परिचय है कि लोकसभा चुनाव इसी क्षेत्र से, इसी लोकसभा क्षेत्र से लड़ चुकी हैं और रनर अप भी रही हैं। करीब 30% वोट इन्होंने इस क्षेत्र से पाया है। तो कैसा क्या अनुभव रहा आपका लोकसभा चुनाव का? सकारात्मक परिणाम तो नहीं आए, लेकिन कम से कम 30% जनता ने आपको वोट किया था। जी हाँ, लोकसभा चुनाव जब लड़ा था मैंने तो उस समय जो हमारा रिजल्ट था वो पूरे मध्य प्रदेश में जो रिज़ल्ट था कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा था उस टाइम, उस माहौल में। मुझे यहाँ से 3.25 लाख वोट मिला था और क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मुझे जो जनता का प्यार मिला वो मुझे जतारा विधानसभा से मिला था। और दूसरा हमारा जो मेरा पृथ्वीपुर हमारा गृहग्राम भी है वहाँ से और निवाड़ी से, ये 3 जगहों से तो मुझे बहुत अच्छा वोट मिला था। बाकी थोड़ा नॉर्मल था। अनुभव बहुत अच्छा था, पहला चुनाव था मेरे लिए, पहला एक्सपीरियंस था। तो जितना अच्छा हो सकता था हमने अपना बेस्ट दिया, लोगों का विश्वास जीता। लोकसभा के बाद लोग और आगे की लड़ाई लड़ते हैं, आप थोड़ा पीछे आ गई हैं, तो इस पे आपकी ही पार्टी के लोग आपको घेर रहे हैं। आपने शायद वीडियो सुना होगा कि वो अब जिला पंचायत में भी आएंगी, ग्राम पंचायत में भी आएंगी जब लोकसभा से विधानसभा तरफ आ रही हैं। तो आप ही की पार्टी के दावेदारों को खतरा है आपसे? देखिए, मैं बताऊं आपको कि सन 1970 से मेरे ससुर जी सरपंच रहे हमारे गांव के जी, जनपद उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष रहे, फिर हमारी जेठानी जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं। तो ग्राफ तो हमारा, हम तो पंचायती चुनाव अभी जो पिछले सरपंच हमारे गांव के, मड़िया गांव के, मेरी देवरानी थी वो सरपंच। तो 7 साल का समय उन्होंने सरपंची में निकाला है। तो सरपंच तो है, हम तो ग्राउंड लेवल के लोग हैं। और लोकसभा का चुनाव लड़ा मैंने। तो परिवार की बात करेंगे तो हमारा परिवार तो वैसे ही ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ है, मतलब ज़मीनी हम लोग जुड़े हुए लोग हैं। और ये जनता जतारा की ये चाह रही है। इन्होंने मुझे मतलब ये मांग की है कि आपको दीदी विधानसभा का चुनाव लड़ना है हम लोगों के लिए। तो जैसा यहाँ की जनता चाहेगी और जैसा शीर्ष नेतृत्व जो भी मुझे आदेश देंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, आपने विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना ही लिया है, लेकिन जतारा जो सीट आती है पहले से परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की रही है। अभी बीच में एक बार कांग्रेस को मौका मिला, दिनेश अहिरवार जी कांग्रेस से विधायक बने, लेकिन फिर नहीं जीत पाई। एक ही बार लगभग मुझे लगता है 2 दशक में दिनेश अहिरवार जी लाए थे। अब आपको क्या लगता है इस बार क्या जनता में रुझान देखने को मिल रहा है? आप भी गांव-गांव जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं। बस यही तो हमारी लड़ाई है, इसी गढ़ को तो हमें तोड़ना है। जनता का विश्वास हम ले रहे हैं, पा रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम हल करने की पूरी कोशिश करते हैं अपने लेवल पे, और कई जगहों पे हम कामयाब भी होते हैं। इसी वजह से जनता का जो विश्वास है वो हमने पाया है।
और अब जो माहौल हमको दिख रहा है वो पूरा कांग्रेस का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से जो विधायक है उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया है। जनता अब बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गई है, खासतौर से जतारा विधानसभा और पूरे मध्य प्रदेश में माहौल देखिए आप, इस समय कांग्रेस का माहौल चल रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ से हम लोग जीतने वाले हैं। आप एससी वर्ग से आती हैं और वो एससी सीट भी है जतारा जी। इसके तरह यदि हम सागर पर नज़र डालें, जो बुंदेलखंड का एक सबसे बड़ा जिला है और केंद्र बिंदु भी बुंदेलखंड का, हम एमपी बुंदेलखंड का सागर को मान सकते हैं। सागर में 2 घटनाएं हुई हैं जी, एससी आदिवासी वर्ग के साथ। एक उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया, दूसरा अभी हाल ही में एक हत्याकांड हुआ है जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अभी प्रतिक्रिया दी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने भी प्रतिक्रिया दी। इन घटनाक्रमों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सिर्फ सागर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ही हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में दलितों के साथ में जो अत्याचार बढ़ा है, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है और आदिवासियों के साथ में जो हो रही घटनाएं, ये घटनाएं सब सामने हैं। तो ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। जो कमज़ोर वर्ग है उनको और ज़्यादा दबाया जा रहा है। तो इसमें जो है गलती प्रशासन की तो है ही, तो इसमें सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो सरकार इस चीज़ को किस तरह से ले रही है, ना उसको संज्ञान में ठीक से लेते हैं, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। तो ये जो है गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और ये भाजपा के राज में हो रहा है। अभी प्रमुख मुद्दे क्या हैं आपकी जतारा सीट पे? आप क्या देख रही हैं लोगों की समस्याएं? 2 बार हरिशंकर जी विधायक रहे हैं लगातार नहीं, एक के बाद एक। तो क्या इन्होंने विकास कार्य कर दिए? कैसे इनके काम को आप देख रही हैं, या लोगों को क्या मुख्य समस्याएं क्या हैं? देखिए पिछले सालों में उन्होंने जनता के बीच कुछ न वो गए हैं। कई जगह मैं जाती हूँ, लोगों का यही कहना है कि विधायक जी तो हमारे बीच में आते ही नहीं हैं। तो समस्याएं सुनना तो दूर की बात हो गई है। विकास कार्य आप देख लीजिए, गाँव में जा रहे हैं, सड़कें नहीं हैं, बहुत परेशानी है बारिश के दिनों में। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए आप, कोई काम नहीं है, स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। अभी जो टीकमगढ़ जिले का रिजल्ट आया ये बता रहा है कि शिक्षा में कितना ये लोग ध्यान देते हैं। अभी आपने कलेक्टर को एक पत्र भी लिखा है, कुछ सवाल भी पूछे हैं। जी हाँ, तो उसी उसमें लिया है मैंने संज्ञान में। कई जगह पे उनको स्कूलों में वर्दी जो उनको मिलती है यूनिफॉर्म वो नहीं मिली है, किताबें नहीं मिलती हैं, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ये सारी समस्याएं शिक्षा के उसमें हैं। स्वास्थ्य के उसमें देखें तो स्वास्थ्य में भी बदतर हालत है, अस्पतालों में भी डॉक्टर नहीं है, व्यवस्था नहीं है। जो मरीज हैं उनके लिए सही तरीके से अस्पतालों में जगह भी नहीं है और एम्बुलेंस जो है वो उनकी हालत ऐसी है कि वो खटारा हो गई हैं, वो पहुंच नहीं पाती हैं सही जगहों पर। जब महिलाओं को ज़रूरत होती है, जब प्रसव पीड़ा हो रही है, उस समय पर उनको पहुंचना चाहिए तो वो समय पर नहीं पहुंचती है। तो ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं कि बच्चा या तो बच्चा ख़त्म हो जाता है या माँ ख़त्म हो रही है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। दूसरा और सबसे बड़ी समस्या तो है पलायन की। यहाँ पर जतारा में बहुत सारे लोग जो है अपना घर छोड़ करके और रोजी रोटी के लिए बड़े शहरों में दिल्ली बम्बई की तरफ जो है वो माइग्रेट होते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर से बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा जतारा में ये स्थिति है। रोजगार नहीं है। आपने किया क्या है, क्या विकास किया है? ना पानी की जो है कोई ऐसा सॉल्व किया। पानी की समस्या भी है लोगों को, कई जगहों से दूर दूर से पानी लाना पड़ता है महिलाओं को। लेकिन वो हर घर नल हर घर जल योजना एक चला रहे हैं, उसमें अभी सिर्फ सड़कें खोद दी गई हैं, सड़कों की हालत ख़राब है। हकीकत में देखा जाए तो वहाँ पे नल में पानी नहीं है, यह है स्थिति वहाँ। कमलनाथ जी का जो वचन पत्र चल रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, जी 1500 रुपये महिलाओं को देंगे। एक कहीं ना कहीं अब राजनीति महिलाओं को रिझाने के लिए भी होने लगी है। तो वो 1000 दे रहे हैं, उसके बदले में आप कह रहे हैं हम 1500 देंगे। और अभी रिसेंटली उन्होंने अब 1250 कर दिया है और गैस सिलेंडर 450 में देने की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या असर पड़ने वाला है, क्या कहेंगे आप? देखिए कमलनाथ जी तो जो सरकार बनी थी तो बहुत अच्छे से उन्होंने जो भी उनकी योजनाएं थी, जो उन्होंने वचन दिए थे, वो वचन उन्होंने पूरे किए भी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो हमारे मुख्यमंत्री जी जब चुनाव आ रहा है उस टाइम पर ये योजनाएं ला रहे हैं। आपने क्यों नहीं पिछले इतने वर्षों में आपने क्यों नहीं किया है ये महिलाओं के लिए काम?
तो ये तो सोचने वाली बात है कि अब जब चुनाव आ रहा है तो लाडली बहना याद आ रही हैं, लेकिन हमारे कमलनाथ जी जो कहते हैं, जो वचन देते हैं, वो पूरा करते हैं। और वो चाहते हैं कि है ना महिलाएं सशक्त हों। महंगाई इतनी ज़्यादा है इस समय, महंगाई से सभी त्रस्त हैं। तो और सिर्फ मध्य प्रदेश क्यों, इसके पहले छत्तीसगढ़ में भी 500 रुपये में सिलेंडर हमारी कांग्रेस सरकार ने किया, कर्नाटका में किया, राजस्थान में किया। तो ये चीज़ें तो सामने हैं। हम सिलेंडर 500 रुपये में देंगे तो यहाँ पे भी देंगे। तो इसका असर नहीं पड़ेगा? वो 450 में देना शुरू कर दिया आपने, 500 की बात की, उन्होंने 50 और कम कर दिए। ये जनता जानती है ना, इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि चुनाव आ रहा है तो इस तरीके से ये रिझा रहे हैं खाली। तो जनता, और इतने वर्षों से जनता ने देख भी लिया है, जनता बहुत त्रस्त हो गई है, तो बदलाव अब चाह रही है जनता। कुछ लोगों से पूछो भारतीय जनता पार्टी के, तो उनसे कहो कि जनता ने मौका दिया था लेकिन ये सरकार अपनी रखा नहीं पाए। जो सरकार उठापटक हुई थी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब सरकार बनी हमारी तो कमलनाथ जी बहुत अच्छे काम कर रहे थे। लेकिन बीच में कुछ लोग अगर चले गए तो उसके लिए तो कोई जिम्मेदार नहीं होता है। अगर वो चले गए, उनको लगा, तो वो ठीक है। अब हमारे जो कांग्रेस में हैं, हमारे अपने लोग हैं जो गद्दारी नहीं करेंगे, वो लोग हमारे बीच में हैं। तो हम लोग तो सोचते हैं ठीक है, चले गए। वही अपने आप को, आपका सीधा नाम लेके आपको चैतुआ बता रहे हैं, आपके अपने लोग। कोई बात नहीं, हमारे अपने लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हकीकत में आज से 28 वर्ष पूर्व जी मैं शादी होकर के पृथ्वीपुर के पास में ग्राम मड़िया, वहाँ मेरी शादी हुई थी। मैं वहाँ की बहू हूँ जी। जिला उस समय एक ही था, टीकमगढ़ जिला। ये अभी जिला अलग हुआ है, निवाड़ी। लेकिन मड़िया गांव जतारा से की बॉर्डर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे हमारे जतारा क्षेत्र में हर गांव में हमारे रिश्तेदार हैं। वो जानते हैं कि मैं क्या हूँ। और हमने, हमारे ससुर जी ने, मेरे पिताजी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किए हैं, उनके बहुत योगदान है। उस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो अगर कोई कुछ भी कह देता है तो उससे कोई सच्चाई जो है झुटलाई नहीं जा सकती है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा का स्टेट सेगमेंट चल रहा था, आपने भी उसकी अगुवाई की यहाँ टीकमगढ़ में। उस समय एक खबर हम देखते हैं कि आप इतनी चली कि पैरों में छाले पड़ गए। क्या सोच के इतना किया कि अब रुकना नहीं है? उस समय क्या सोच थी? देखिए, पहला तो ये कि मुझे जिम्मेदारी दी गई थी भारत जोड़ो यात्रा की टीकमगढ़ जिले की जी। तो मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं उसको बहुत ईमानदारी के साथ और पूरी शिद्दत के साथ में निभाती हूँ। हमने जो यात्रा मिली, हमें जो रूट मिला, उस रूट पर हमने, जो पृथ्वीपुर से आई, हमने वहाँ से यात्रा ली और यहाँ से लेकर के जतारा विधानसभा से होते हुए, वो खरगापुर से होते हुए छतरपुर तक हमने दी थी वो यात्रा। मेरे मन में एक ही चीज़ आती थी कि जब मेरे पिता स्वरूप आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चल रहे हैं साथ में, जब हमारे नेता राहुल गांधी जी इतने किलोमीटर्स की यात्रा वो पैदल चल रहे हैं और इस देश के लिए, इस देश में शांति, प्यार, सद्भावना, इसका संदेश लेकर के, एक बहुत अच्छा संदेश लेकर के ये यात्रा शुरू की गई है। जो इस पूरे देश में नफरत का माहौल है, इसको हम लोग चाहते हैं कि ये ख़त्म हो। तो एक बहुत अच्छे संदेश के साथ में जब ये शुरू हुआ तो मेरे अंदर एक प्रेरणा आई कि मुझे भी लगा कि मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी चलना चाहिए एक अच्छे काम के लिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी हो जाए, पैरों में छाले पड़ जाए। सिर्फ मेरे ही नहीं, हमारे साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता चल रहे थे, उनके पैरों में, सबके पैरों में छाले थे। वो सिर्फ इतना है कि वो दिख मेरे रहे थे, उनके नहीं दिख रहे थे, लेकिन मुझे पता है ये बात कि उनके भी पैरों में छाले पड़ रहे थे। आपने दिग्विजय जी की बात की, जब हम वहाँ अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि आपके पिताजी लंबे समय तक आपके साथ रहे हैं, आपके पारिवारिक संबंध हैं, वो आपको बेटी जैसा मानते हैं। तो आपकी नज़र में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कमलनाथ जी या दिग्विजय, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? कमलनाथ जी निश्चित रूप से,
ये बात तो सभी नेता बोल चुके हैं कि कमलनाथ जी इस समय जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और पार्टी के लिए वो सीएम फेस हैं। बिल्कुल। क्या बेटी अपने पिता तुल्य दिग्विजय जी को सीएम नहीं देखना चाहती है? वो सीएम रह चुके हैं, उन्होंने बहुत काम किए हैं, वो सीएम रह चुके हैं और अभी भी उनका पार्टी के लिए जो काम है वो मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो बिल्कुल वो उस समय उनका मार्गदर्शन रहेगा हम लोगों के पार्टी के ऊपर। बुंदेलखंड में मैम 22% एससी वोटर है, एक रिपोर्ट के मुताबिक 22%। इस बार कहाँ जाने वाला है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मोदी जी रविदास जी के कॉरिडोर का वो कर चुके हैं भूमि पूजन, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? 22% जो वोटर है वो बंटवारा होगा, आपके हिसाब से कहाँ जाएगा और कितना फीसदी जा सकता है भाजपा में? नहीं ठीक है, ये एक अच्छा काम किया है, लेकिन सिर्फ मंदिर बनाने से नहीं होता है। हमारे जो एससी वर्ग के लोग हैं उनकी जो लड़ाई है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके लिए जो काम है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। वो बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि हमारे लिए कौन सही है और कौन गलत है। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे एससी वर्ग के जो लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ ही जाएंगे। अभी रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी ने टीकमगढ़ जिले से एक मंत्री जी बनाए हैं, राहुल लोधी जी को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है टीकमगढ़ जिले की तीनों विधानसभा में? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 महीने के लिए अगर आप मंत्री बना रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी नज़र में कोई फर्क नहीं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 महीने में क्या काम ऐसा हो जाएगा कि ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे। अब आखिरी सवाल आपसे जानेंगे हम लोग कि यदि आपको मौका मिला जतारा से विधानसभा में बोलने का, जतारा की जनता की आवाज़ विधानसभा में उठाने की, तो सबसे पहली आवाज़ क्या होगी आपकी? सबसे पहले क्या मुद्दा रहेंगे आपके, कि कौन सी बातें रहेंगी जो आप विधानसभा में कहेंगी अपनी जतारा विधानसभा की जनता के हित में? बिल्कुल, हमने बताया ही आपको कि क्या मुद्दे हैं हमारे, क्या समस्याएं पहला हैं। एक प्रायोरिटी भी होती है कि इसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ये समस्या मुझे बहुत खटक रही है, ये पहले निपटनी चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहला तो मैं महिलाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ कि मेरी प्रायोरिटी जो है मेरी बहनों के लिए रहेगी। उनकी जो समस्याएं हैं उसके लिए मैं उनके साथ बिल्कुल खड़ी हूँ। और दूसरा, हमारे क्षेत्र में कितने लोग हैं गरीब, जो एक बड़ी समस्या है कि उनको आवास नहीं मिलते हैं। उन गरीबों की जो है समस्याएं, उसके लिए मैं पहला काम ये करूँगी। और बाकी और सभी चीज़ें हैं प्रायोरिटी में। हम लोग तो देखिए कोई चीज़ को छोड़ नहीं सकते, हमें तो सारी चीज़ें जो चीज़ें सामने आएंगी उनके लिए हम पहले, गरीब तबका जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा है, उनके लिए हम पहले काम करेंगे। विधानसभा दावेदार से इतर आप पार्टी संगठन में भी प्रदेश महासचिव हैं जी। तो कुछ सवाल संगठन की दृष्टि से भी होने चाहिए। कमलनाथ जी अध्यक्ष हैं उसी कार्यकारिणी में, आप उसकी प्रदेश महासचिव हैं, तो टिकट की घोषणा कब तक होगी? क्योंकि भाजपा ने 39 दावेदारों की सूची जारी कर दी है, बसपा ने भी कहीं कहीं उतार दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी उतार दिए हैं, अब सबकी निगाहें आपकी तरफ है। बस अभी 2 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें होंगी। 2 तारीख को है, फिर 4 तारीख को है। और उसमें हम लोगों को भी बुलाया गया है। एज ए AICC मेंबर हूँ मैं। तो ये बैठकें हो जाएंगी, उसके बाद में जल्दी ही निर्णय उसके बाद में आने वाला है। यानी 4 तारीख के बाद, 4 से 10 के बीच में है संभावना कुछ? ये हम 4 तारीख के बाद में जैसा भी होगा, फिर कुछ डिसीजन जो होते हैं दिल्ली तक जाते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पर रिलीज करते हैं। तो ये समझ लीजिए आपकी उसके बाद ही होगा ये। अच्छा, एक अभी हमने रिसेंटली खबर चलाई थी जातिगत संतुलन बैठाने को लेकर कांग्रेस का। निवाड़ी और टीकमगढ़ मिला के 5 विधानसभा हैं, 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर एक ही जाति विशेष के कैंडिडेट चले आते रहे हैं। अब चर्चा ये चल रही है जोर शोर से कि एक कैंडिडेट कम करना है पार्टी को, उसकी जगह यादव या ब्राह्मण फिट करना है। ऐसी चर्चाएं बहुत जोरों से चल रही हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल, ऐसे जनता चाहेगी तो बिल्कुल ही। आवाज़ भी आ रही है इस बात की, सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना चाहिए। और बाकी जो काम करेगा, जो सर्वे में नाम आ रहा है जिनका, उस हिसाब से अब ये है ना, हाईकमान का जो निर्णय होगा तो
उसमें अब हम लोग तो क्या बोल सकते हैं उसमें। आप भी प्रदेश महासचिव हैं, बिल्कुल संगठन है, का लेकिन जिम्मेदार। हमसे भी ज़्यादा ऊपर हमारे बड़े नेता हैं, तो ये डिसीजन तो आखिरी डिसीजन तो उन्हीं लोगों का रहता है। तो ये थी हमारे साथ किरण जी, जो संगठन में भी प्रदेश महासचिव हैं और लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा। करीब 30% इन्होंने वोट हासिल किया था लोकसभा चुनाव में, उस समय जब मुझे लगता है मोदी जी की आंधी पूरे देश में थी, तो उस समय भी बहुत वोट शेयर इनको मिला। अब जतारा से तैयारी कर रही हैं और जतारा में प्रबल दावेदारों में से एक हैं, तो इनसे मुलाकात करी और लगातार आपको मिलाते रहेंगे क्या चल रहा है जतारा विधानसभा में। अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी हम लोग समय ले रहे हैं, दावेदारों का, कांग्रेस का भी, अन्य यदि राजनीतिक दल से कोई दावेदार है तो सबको एक समान रूप से हम लोग समय दे रहे हैं और सबसे वार्तालाप कर रहे हैं। आपको भी बता रहे हैं कि आपका दावेदार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कितनी मजबूती से आपकी बात रख सकता है। तो और गाँव में भी जा रहे हैं मैम, आप देख रही होंगी, लोगों से भी पूछ रहे हैं कि आपको कौन कैसे टाइप का विधायक चाहिए, कैसा विधायक चाहिए। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप लोग बुंदेली वार्ता से। बुंदेलखंड की एक सीट पर जाएंगे और आपको क्या हकीकत है यह भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।